नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के 4th यूनिट के क्वेश्चन आंसर, जिसका टॉपिक का नाम है रीति मुक्त और रीति सिद्ध से हम देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपने इससे पहले एपिसोड नहीं देखे हैं, मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे टीजीटी पीजीटी 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई होगी, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो अभी एपिसोड 12 खत्म हो गया है, जो कि आधुनिक काल हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके आगे का जो हमारा सिलेबस है उस पर हम फोकस कर रहे हैं, उस पर भी हम कल से वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो के साथ बने रहें और कोई सुझाव है तो कमेंट करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने रीति मुक्त और रीति सिद्ध यूनिट 4 के क्वेश्चन आंसर की। पहला क्वेश्चन है घनानंद। घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? घनानंद जी जो हैं वो रीति काल के किस काव्य के कवि हैं? यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, रीति मुक्त। घनानंद रीति काव्य की रीति मुक्त काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? नहीं वाली बात पूछ रहा है। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? ऑप्शंस हैं घनानंद, आलम, बोधा या फिर बिहारी। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी तो आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा कि यहाँ पे रीति मुक्त जो कवि नहीं है वो है बिहारी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं, बोधा, ठाकुर, सेनापति या फिर आलम। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कौन कौन से रीति मुक्त कवि हैं और कौन कौन से रीतिबद्ध कवि हैं, कौन कौन से रीति सिद्ध कवि हैं। तो दोस्तों, अगर आपने उन्हें देखा होगा तो ये जवाब भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है सेनापति, ऑप्शन सी। सेनापति रीति मुक्त कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? कौन सा कवि है जो रीति मुक्त नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं, घनानंद, आलम, बोधा या फिर केशव दास। तो यहां पे सही है ऑप्शन डी, केशव दास रीति मुक्त कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? ऑप्शंस देख लेते हैं, रसखान, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। तो दोस्तों, अगर डिटेल में वीडियो देखी होगी आपको तो पता होगा कि घनानंद की जो प्रेमिका थी उसका नाम था सुजान। ठीक है, कवि घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान, जो कि एक वैश्या थी। याद होगा आपका, वो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नाच गाना करने आया करती थी। चलिए फिर अगला प्रश्न है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविताओं में सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शंस है बिहारी, भूषण, घनानंद, ठाकुर। तो दोस्तों, जब सुजान की प्रेमिका थी वो, और प्रेमिका थी फिर धोखा दे दी, तो याद में वो बहुत ज़्यादा कविताएं लिखते थे घनानंद जी। तो यहाँ पे भी जो सही जवाब होगा, सुजान शब्द का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले में घनानंद जी का ही नाम होगा, क्योंकि ये उससे प्रेम करते थे, उसको प्रपोज किए तो वो मना कर दी, और मना कर दी तो ये फिर उसके दुख में उसके नाम से दुख भरी रचनाएं लिखने लगे थे। तो ये नॉर्मल बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए आगे अपन प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? वियोग श्रृंगार की बात हो रही है। ऑप्शन है घनानंद, रसलीन, पद्माकर या फिर आलम। तो दोस्तों, वियोग, जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा कि दुख भरी रचनाएं लिखते थे, तो घनानंद जी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पे हो जाएगा, घनानंद। घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? ऑप्शन पूछ रहा है, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर मैथिली। तो दोस्तों, जो घनानंद वाला जो सीन है, जो घनानंद के समकालीन कवि थे, वो ज्यादातर जो है ना वो ब्रज भाषा में रचनाएं रचा करते थे। तो ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कोकसार, ये एक रचना है कि इसके रचनाकार का नाम बताना है। घनानंद बोधा ठाकुर आलम, तो ये घनानंद की है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, सुजान सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं, घनानंद, बोधा, ठाकुर या फिर आलम। तो इसका भी जो सही जवाब होगा वो भी घनानंद होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मोही तो मेरे कवित्व बनावत, किस कवि की पंक्ति है? मोही तो मेरे कवित्व बनावत, ये रीतिकाल की पंक्ति है और रीतिकाल के ही कवि हैं, तो बताना है इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? केशव, भूषण, घनानंद या फिर आलम। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केशवदास, सॉरी घनानंद। सी है घनानंद। मोही तो मेरे कवित्व बनावत, ये रीतिकाल के घनानंद कवि की पंक्ति है। फिर अगला प्रश्न है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस देखते हैं, बिहारी, मीराबाई, रसखान या फिर घनानंद। तो ये पंक्ति भी ऑप्शन डी घनानंद की है। अगला प्रश्न है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपनी प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? ऑप्शंस देखते हैं, घनानंद, मतीराम, सेनापति या फिर ग्वाल। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो सेनापति ही है जो इसमें प्रकृति चित्रण किया करते थे इस काल में, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा। आलंबन रूप से चित्रोपम प्रकृति चित्रण, जो कि व्यंग्य रूप में वातावरण का भी संकेत करता है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम सेनापति ने किया था, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कवित्व रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, रत्नाकर, सेनापति, घनानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि ऊपर मैंने बताया, कवित्व रत्नाकर सेनापति की रचना है और इसी में क्या है कि जो प्रकृति का वर्णन है वो कवित्व रत्नाकर में ही इन्होंने किया है। आगे देखते हैं, बोधा का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, बुद्धिमान, बुद्धिसेन, सुबोध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुद्धिसेन बोधा का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है, सुजान चरित्र के रचनाकार कौन है? अब ये देखिए, सुजान उनकी प्रेमिका का नाम था, किनकी? घनानंद की, ठीक है। अब घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, तो आपको यहां पे एक चीज क्लिक की होगी कि अरे इसके तो फिर रचनाकार भी वही होंगे, कौन? घनानंद, है कि नहीं? जब घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान है तो ये सुजान चरित्र भी उन्होंने रचा होगा। तो भैया यहाँ पे आप गलत हैं। चलिए आइए देखते हैं है कौन। घनानंद, बोधा, सुजान या फिर इनमें से कोई नहीं। सूदन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन थर्ड है ये है सूदन, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर भी यही होगा, सूदन, ठीक। रीतिकालीन कवि सूदन का सुजान चरित्र वीर रस प्रधान, मतलब वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है, ठीक है, जिसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह जिनका उपनाम था सूरजमल के युद्धों का इसमें लंबा चौड़ा वर्णन प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो रचनाकार का जो नाम है वो है सूदन, यहाँ पे सुडान लिख गया है तो सूदन है, ठीक है। सुजान के रचनाकार हैं, सुजान चरित्र के सूदन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जिसने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम, सेनापति, बिहारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया वो एक हैं जो है सेनापति, जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की है, ठीक है। और इनकी एकमात्र कृति अभी मैंने लास्ट में बताया था, कवित्व रत्नाकर, ठीक। फिर है
अच्छा, अगर बात करें कि कौन कौन से लोगों ने सतसई की रचना की है, तो सतसई मतीराम ने भी की है 1681 ईस्वी के लगभग। फिर बिहारी जी ने तो की ही है, बिहारी सतसई के नाम से उनकी बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर है जो क्या कहते हैं वृंद, जो दिया हुआ है इसमें से नहीं है, दिया हुआ है एक है वृंद, उन्होंने भी यमक सतसई के नाम से भी एक सतसई रची है। सेनापति का इसमें कहीं नाम ही नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं, कृष्णायन, जगविनोद, ललित ललाम या फिर रस चंद्रिका। तो इनके द्वारा रचित है ऑप्शन सी, ललित ललाम। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ रीति सिद्ध कवियों के बारे में। रीति सिद्ध काल जो था उसमें के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि, ऑप्शन है केशव, देव, भूषण या फिर बिहारी। तो यहां पे भैया होगा बिहारी, ऑप्शन डी। रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन थे? बिहारी। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा से है? देखो रीतिबद्ध पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है बिहारी लाल, घनानंद, मतीराम या फिर आलम। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में से है? बताओ, क्योंकि डिटेल में भी पढ़ा है भाई, आप लोग जवाब नहीं देते हो। तो हो जाएगा सी, मतीराम, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, बिहारी निम्नलिखित में से किस धारा के कवि हैं? अभी लास्ट क्वेश्चन देखा था, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध या फिर स्वच्छंद। तो भैया अभी पढ़ा था रीति सिद्ध, ठीक है, प्रमुख कवि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है? लक्षण ग्रंथों की रचना, भिखारी दास, ग्वाल कवि, बिहारी या फिर देव। तो भैया लक्षण ग्रंथों की रचना एक ही इंसान ने नहीं की है, वो है बिहारी, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? ये प्रश्न भैया बहुत पूछा गया है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? ये प्रश्न कई बार घुमा फिरा के भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, 500, 718, 719 या फिर 717। तो डिटेल में हमने क्या पढ़ा था? 719। और एक चीज और पढ़ी थी, कहीं कहीं उसमें दिया रहता है 713। अगर आपने डिटेल वाली वीडियो देखी होगी तो ये दोनों चीजें आपको देखने को मिली होंगी, ठीक है। कहीं कहीं है 713 और कहीं कहीं है 719, ठीक है। तो इसमें 713 तो दिया नहीं है, तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन है वो 719 सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? ये भी पूछता है, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? गिनती यहाँ पे दी हुई है, 2000, 5000, 8500 या फिर 700। तो विद्वानों का जो मत है वो लगभग 700 दोहों का मत है, कि लगभग 700 दोहे उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। बिहारी जी ने लगभग 700 दोहे लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, लगभग है इसमें क्योंकि और जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर अगला प्रश्न है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? नीचे दिया हुआ है, इसमें से बताना है क्या नाम है। बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सतसैया या फिर बिहारी बोधिनी। तो भैया अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ऑप्शन बी ही होगा, बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं? अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि ये किस काव्य धारा के कवि हैं और वो काव्य धारा किस काल में आती है, तो ये भी आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। तो दोस्तों रीति काल होगा, क्या? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? भाषा पूछ रहा है बिहारी सतसई की, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या फिर भोजपुरी। तो हमने शुरुआती क्वेश्चन में ही कहा था कि इस काल के जो कवि थे वो ज्यादातर रचनाएं किस में रचते थे? ब्रज भाषा में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रीति काल का ऐसा कौन सा कवि है जो अपनी एक कृति मात्र से ही हिंदी साहित्य में अमर हो गया था? कौन सा कवि है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रहीम, मतीराम, बिहारी या फिर देव।
तो यहाँ पे होगा सी बिहारी, और वो रचना कौन सी थी? बिहारी सतसई। ठीक है, तो दोस्तों ये था, हमने देखा क्या था, रीति काल के ऊपर जो हमारे क्वेश्चन थे, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, इस पर हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल पर दोस्तों हमने डिटेल में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें भक्ति काल, द्विवेदी युग और भी बहुत सारे इसमें युग हैं जो हम पढ़ लिए थे, डिटेल में हमने पढ़ लिए थे। अब उसके क्वेश्चन आंसर बाकी हैं। तो दोस्तों अब हम अगली वीडियोस में उसके क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। और जो हमारा एपिसोड 12 चल रहा है आधुनिक काल, उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है, कुछ दिनों में ही काव्यशास्त्र स्टार्ट होने वाला है, तो उस पर भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो इससे पहले आप डिटेल वाली वीडियो देखें, ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप पुरानी वीडियोस देखेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, अगर इस दरमियान टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट या फिर और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी समस्या बता सकते हैं। अगर वहां नहीं बताना चाहते हैं तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।